हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट अपडेट। चलिए, सबसे पहले ये डिस्क्लेमर इसको पढ़ना मैंडेटरी, इसको एक बार आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं एजेंडा ऑफ द डे। आपके निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर कहाँ पे वर्कआउट कर रहा है। तो देखिए, निफ्टी का पीसीआर आज नया लाइफ टाइम हाई बनाने के बाद अगर आप देखेंगे तो निफ्टी का पीसीआर आपका 1.286 के लेवल पे यानी कि न्यूट्रल जोन में आ चुका है। बैंक निफ्टी का पीसीआर देख लेते हैं। तो देखिए, बैंक निफ्टी का पीसीआर भी जहां तक है न्यूट्रल जोन में ही चलता हुआ आपको दिखना चाहिए 1.20 के लेवल पे। हालांकि थोड़ी सी गिरावट आई है, लेकिन ठीक है, अभी भी न्यूट्रल जोन में यानी कि 1.20 में बना हुआ है। इंडिया विक्स आपका क्लोज हुआ एग्जैक्टली 11.61 के लेवल पे। ठीक है, बात कर लेते हैं आपके एफ आई और डी आई के डेटा की। तो देखिए, एफ आई कैश मार्केट में आज भी नेगेटिव साइड पे है, 685 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है। डी आई उसके सामने 3471 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। एफआई इंडेक्स फ्यूचर्स में 1262 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है और इंडेक्स ऑप्शन में 30,525 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है। स्टॉक फ्यूचर्स में 623 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है, स्टॉक ऑप्शन में 393 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है। ओवरऑल डेटा फ्रंट की अगर बात करते हैं तो एफआई आपके 4,520 कॉन्ट्रैक्ट नेट सेल्स में खड़े हैं टिल 8 ऑफ अप्रैल तक। डीआई आपके 3,471 कॉन्ट्रैक्ट नेट परचेज में है। ओवरऑल डेटा अगर निकाले तो हमारा मार्केट इस समय 1,049 कॉन्ट्रैक्ट नेट सेल्स में चल रहा है। ठीक है, बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट्स की। तो देखिए, ग्लोबल मार्केट में आपको क्या देखने को मिलेगा कि पॉजिटिविटी तो है, लेकिन कोई बहुत बड़ी पॉजिटिविटी नहीं है। एग्जैक्टली 38,975 के लेवल पे डाउ जोन्स आपका चल रहा है। अब जब तक ये 39,050 का लेवल ऊपर क्रॉस नहीं कर रहा, तब तक कोई बहुत बड़ा ब्रेकआउट ऊपर भी नहीं आना, और नीचे की तरफ 780 का जोन कर रहा है सपोर्ट का काम। ठीक है, तो एकदम बीचों बीच खड़ा है। तो यहाँ से 100 पॉइंट्स के ऊपर रैली करके अगर क्लोज करता है, यानी कि 39,050 के ऊपर ही क्लोजिंग आती है, तभी हम मानेंगे कि मार्केट का थोड़ा सा डाउ जोन्स का यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो रहा है। यहाँ से मार्केट फिर से एक हायर साइड रैली करने के लिए तैयार है। जब तक 39,050 के नीचे है, तब तक ये आपका साइडवेज ही रहेगा। नीचे 38,780 आपका सपोर्ट जोन है, तो इसी रेंज में, मतलब 780 से लेके 38,780 से लेके 39,050, इसी रेंज में मोमेंटम ऊपर नीचे करता रहेगा जब तक किसी आइदर एक साइड का ब्रेकआउट नहीं कर देता। ठीक है, S&P 9 पॉइंट पॉजिटिव है, नैस्डैक भी आपका 54 पॉइंट्स की पॉजिटिविटी के साथ ही चल रहा है। मतलब ठीक है, पॉजिटिव साइड में बहुत ज्यादा मोमेंटम नहीं है, लेकिन पॉजिटिव तो है। यूरोपियन मार्केट आपके पॉजिटिव ही चल रहे हैं। एशियन मार्केट में भी आज पॉजिटिविटी ही थी। मतलब ग्लोबल फ्रंट से कोई खास दिक्कत नहीं है। ग्लोबल मार्केट तो ये शो कर रहे हैं कि मार्केट पॉजिटिव है, लेकिन ये बात ध्यान में रखिएगा कि एफआईज का डेटा मार्केट में इस समय पूरे मार्केट को नेट सेल्स में लेके चल रहा है। ठीक है, ओवरऑल जो डेटा है वो आपका नेट सेल्स में चल रहा है। एफआईज और डीआईज का डेटा अगर हम डायरेक्ट भी करते हैं तो भी 1049 कॉन्ट्रैक्ट हमारा मार्केट नेट सेल्स में चल रहा है, और यही चीज कहीं ना कहीं मार्केट को आपके परेशान कर सकती है। बात कर लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स की कि हमने क्या लेवल दिए थे। तो देखिए, मैंने आपको कल रेंज दिया था 5, मतलब कल के लिए जो मैंने आज के लिए जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको रेंज दिया था 500 से 550 का। तो मार्केट एग्जैक्टली 578 पे खुला और एग्जैक्टली लो है 550 का, मतलब हमारे रेंज में मार्केट आया। ठीक है, वहां से हमारे टारगेट थे 570 620 तक के। तो 550 से किसी ने अगर बाइंग किया भी होगा तो कोई बहुत बड़ा टारगेट तो मिला नहीं होगा, मुश्किल से 60-70 पॉइंट्स। ठीक है, लेकिन अगर किसी ने पैटर्न फॉलो किया होगा तो उन लोगों को मैं बता देता हूँ कि उन लोगों को क्या टारगेट मिला होगा। देखिए, एग्जैक्टली ये लेवल था। यहाँ पे आपका क्या बन गया, यहाँ पे आपका डबल बॉटम बन गया था। ठीक है, यहाँ से आपने अगर बाइंग इनिशिएट की होगी, क्योंकि मैंने तो यहीं से बाइंग किया था, और यहाँ पे आपका एग्जैक्टली था डबल टॉप। यहाँ पे मैंने सिंपल से अपनी पोजीशन एग्जिट कर दी थी, क्योंकि बहुत बड़ा मोमेंटम मार्केट में दिख नहीं रहा था। प्लस देखिए, ये पूरे जोन में अगर आप देखेंगे ना, ये पूरा जोन मार्केट ने 600 के लेवल के ऊपर, ये 22,600 के लेवल के ऊपर ही मार्केट चल रहा था। तो 10 बजे के आसपास अगर आप ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखते तो लगभग आपके 83 लैक्स पुट राइटर्स आ गए थे, जो कि ये बता रहे थे कि 600 का लेवल कहीं ना कहीं मार्केट के लिए सपोर्ट का काम कर रहा है। और ये 700 का ही लेवल है, जहां पे अगर आप देखेंगे ये 22,700 का लेवल है। तो यहीं तक का रैली था, क्योंकि यहाँ पे कॉल राइटर्स ज्यादा थे, तो ये पॉइंट आप मार्केट के लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। ठीक है, तो इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। यहाँ पे मैंने 600 के आसपास से मुझे मौका मिला, मैंने बाइंग किया और यहीं पे सिंपल सा एक ट्रेड लिया, यानी कि 100 पॉइंट्स का सिंपल सा मोमेंटम मैंने मार्केट से यहाँ पे निकाला और अपनी पोजीशन को लेके मैंने एग्जिट कर दिया। फिर मैंने इस रैली पे पार्टिसिपेट नहीं किया था। मैं अपनी बात बताऊंगा,
कि इस रैली पे मैंने कोई पार्टिसिपेशन नहीं किया था। यहाँ पे 600 के आसपास से मैंने बाइंग इनिशिएट किया था, 700 के आसपास मैंने एग्जिट कर लिया था। सिंपल सा 100 पॉइंट्स लेके मैंने पोजीशन आज अपनी एग्जिट कर दी। ठीक है, तो देखिए मैं आप लोग को हमेशा समझाता हूँ, हम इंट्राडे ट्रेडर से मार्केट बाई में जाए सेल में जाए, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या होना चाहिए कि मार्केट से हमें कुछ लेके लौटना है घर। ठीक है, सक्सेसफुली। यहाँ बहुत सारे लोगों ने ओवर ट्रेडिंग करने की कोशिश की होगी इस रेंज में, और उन लोगों को कुछ नहीं मिला होगा खास मार्केट से, क्योंकि इतना रेंज ही नहीं था। इवन मैं अगर सही बताऊं आपको, इस ये तो ठीक है, ये फ्यूचर का लेवल था कि फ्यूचर में बाइंग किया तो 100 पॉइंट्स मिल गए। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में जो प्रीमियम इस पॉइंट पे, जब मार्केट यहाँ तक की रैली मार्केट ने की ना, तो 110 वाला मतलब 22,600 के कॉल की अगर मैं बात करूं तो 110 वाला प्रीमियम जंप करके आपका 150 चला गया था। और फिर जब मार्केट यहाँ आया ना, इस लेवल पे, इस पर्टिकुलर लेवल पे मार्केट आया, तो भी ये प्रीमियम बहुत ज्यादा नहीं था, ये आपका मुश्किल से 165 चल रहा था। तो ऑप्शन ट्रेडर्स का बहुत ज्यादा कोई फायदा नहीं हुआ होगा, मुश्किल से 40 टू 55 पॉइंट्स का प्रॉफिट उन लोगों को मिला होगा, वो भी जिन लोगों ने इस पॉइंट पे पोजीशन एग्जिट की। जिन लोगों ने एंड ऑफ द डे तक का वेट किया, एंड में अगर आप चेक करेंगे ना, तो यही प्रीमियम आपको मिलेगा 125 रुपए पे। जिसने पूरा दिन बैठ के सिर्फ मार्केट को देखा, उसको कितना मिला? उसको मुश्किल से 15 रुपए मिले। यही होता है देखिए मार्केट में, जब मार्केट आपका ट्रेंडिंग होता है तब बड़े मूव ट्रिगर करता है, लेकिन जब मार्केट साइडवेज है तो आपको भी वैसा ही बिहेव करने की जरूरत है। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई आज की, कि आज अगर किसी ने वीडियो फॉलो किया होता तो उसको 70 पॉइंट्स मिलते, और अगर किसी ने पैटर्न फॉलो किया तो उनको निफ्टी में 100 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट होता। ठीक है, ये पैटर्न का और ये वीडियो का। और जिन लोगों ने ऑप्शन में ट्रेडिंग की, उनको मिनिमम साइड पे अगर प्रॉपर लेवल पे उन्होंने एग्जिट कर दिया होगा, जैसा कि मैं हमेशा समझाता हूँ, तो इतने पॉइंट्स मिले होंगे। और किसी ने अगर पूरा दिन अपना बैठ के बर्बाद किया मार्केट में, तो सिर्फ इतने पॉइंट्स के साथ ही आज उनको घर जाना पड़ा होगा। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई आज की। अब हम कर लेते हैं थोड़ी सी बात कि कल के सेशन के लिए मार्केट कैसा रह सकता है और आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। देखिए अगेन सेम यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने फिर सक्सेसफुली इस चैनल के अंदर एंटर कर लिया है। इंपॉर्टेंट क्या है कि कल क्या मार्केट इस चैनल के इस लेवल को, ये लेवल आ रहा है आपका 600 का। ठीक है, 666 पे हम क्लोज हुए हैं, तो कल हमें देखना इंपॉर्टेंट क्या है कि क्या 600 के लेवल के ऊपर मार्केट अपने आप को क्लोज कर पा रहा है। अगर करेगा तो दो कंसेक्यूटिव क्लोजिंग हमें मिल जाएगी, फिर हम इस लेवल का प्लानिंग करेंगे। आपका ये लेवल आएगा वही समथिंग अराउंड 23,000 का, 23,000 और 23,300 के लेवल्स का फिर हम प्लान करेंगे, अगर कल की क्लोजिंग भी हमें 600 के ऊपर मिल जाती है तो। ठीक है, प्लस उसके अलावा भी अगर आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे अगर मैं इस चैनल को बंद भी कर दूं, तो भी कुछ लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन आया था मेरे पास कि यहाँ पे काइंड ऑफ इनवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन रहा है। ये आपका यहाँ पे शोल्डर, ये आपका हेड, और ये आपका अगेन ये शोल्डर। ठीक है, तो देखिए इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ये पैटर्न था बन रहा है, वो ठीक है, लेकिन इसका ब्रेकआउट मार्केट ने कर दिया है। अगर यहीं से मार्केट अपना ट्रेंड रिवर्स करता ना, अगर यहां से ये फॉल करना स्टार्ट करता, तो फिर आपको एक नेगेटिव रैली देखने को मिल सकती थी। बट अदरवाइज क्योंकि लेकिन जब जब इनवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बनता है तो मार्केट में एक अपसाइड रैली ट्रिगर होती है। तब यहाँ पे अगर कंसेक्यूटिव सेकेंड डे मार्केट इस लेवल के ऊपर, हालांकि ये लेवल तो 527 का आता है, तो इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट क्लोज करेगा तो इतना बड़ा रैली आपको देखने को मिल सकता है। मतलब 527 से ये रेंज आ रहा है आपका 930, 600 पॉइंट्स, यानी कि वही 23,527 में अगर 600 ऐड करेंगे तो वही 23,130 के समथिंग का टारगेट निकल के आ रहा है। 23,130 का टारगेट ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर का आ रहा है। और जो हमारा चैनल है, पैरेलल चैनल है, पैरेलल चैनल है जो हमारा,
करते हैं। जो हमारा पैरेलल चैनल है इसके अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो इसका टारगेट जो निकल के आ रहा है, फर्स्ट टारगेट जो मैंने आपको बताया वही 23,000 के आसपास का है, और सेकंड टारगेट हमारा आ रहा है 23,300 का। ठीक है, तो दोनों ही अकॉर्डिंग इतना टारगेट तो हमें मिल ही रहा है, मतलब 23,000 तक के लेवल तक तो हम पहुंच ही रहे हैं। इस पैरेलल चैनल के थ्रू भी अगर आप देखेंगे तो भी हम कम से कम ये 23,000 के लेवल तक तो आराम से पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो मतलब कुल मिला के अगर कल की क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर मिल जाती है, इस चैनल की लेवल 600 के ऊपर के लेवल की मिल जाती है, तो फिर यहाँ से मार्केट का जो लेवल निकल के आएगा, मिनिमम टारगेट 23,000, मैक्सिमम टारगेट 23,300 तक के फिर मार्केट में निकल के आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये फ्यूचरिस्टिक बात है, कम से कम इसमें आपका एक हफ्ते का टाइम फ्रेम लगेगा। ये वीक वैसे भी आपका छोटा है क्योंकि थर्सडे को आपका हॉलीडे है, और फिर हम नेक्स्ट वीक मतलब सीधा हम फ्राइडे को ओपन होंगे, और वेडनेसडे को आपकी निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी। ठीक है, तो चलिए आ जाते हैं। इस चैनल को मैं वापस से ड्रॉ कर देता हूँ, इस ट्रेंड लाइन को मैं हटा देता हूँ। ये सिर्फ एक समझने वाली चीज मैंने आप लोगों को बताई है, क्या कि चाहे आप इस चैनल के अकॉर्डिंग जाए या फिर आप इनवर्स हेड एंड शोल्डर के अकॉर्डिंग जाए, टारगेट दोनों के लगभग लगभग सेम ही आ रहे हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म के व्यू के हिसाब से अगर देखें, मतलब कम से कम 5 से 6 ट्रेडिंग सेशंस के अकॉर्डिंग इतने टारगेट्स आपको 23,000 तक का लेवल आपको मार्केट में देखने को मिल सकता है। कब? अगर मिनिमम साइड पे ये 600 के लेवल के ऊपर कल भी मार्केट आपका क्लोज कर देता है तो। ठीक है, चलिए ये तो बात होगी आगे की। अब सिर्फ कल के लिए क्या व्यू बन रहा है वो थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ग्लोबल मार्केट्स जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखाया ऑलरेडी, रिफ्रेश करके फिर से दिखा देता हूँ मैं आप लोग को। देखिए ये यहाँ पे आपके ग्लोबल मार्केट पूरी तरीके से पॉजिटिव ही चलते हुए दिख रहे हैं। हमारे मार्केट 666 पे क्लोज हुए हैं। ठीक है, कोई बहुत बड़ा मूव तो नहीं है, लेकिन हाँ सबसे पहले बात कर लेते हैं ओपनिंग रेंज की। तो मेरे अकॉर्डिंग देखिए, सबसे पहले जो ओपनिंग रेंज बन रहा है वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। मेरे अकॉर्डिंग निफ्टी में जो आप लोग की ओपनिंग रेंज बन रही है वो बन रहा है आपका 22,650 से लेके 22,700, यही आपकी ओपनिंग रेंज बन रही है मेरे अकॉर्डिंग कल के लिए। ठीक है, आपका मेक और ब्रेक का जो लेवल बन रहा है वो बन रहा है 22,700 का। सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे। ठीक है, कि अगर मार्केट ओपन होता है और 3 कंसेक्यूटिव कैंडल्स यानी कि 5 मिनट्स के चार्ट में 3 लगातार कैंडल अगर 22,700 के अबव क्लोज कर रही है, बिलो क्लोज नहीं कर रही, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से बाइंग इनिशिएट करेंगे। ठीक है, टारगेट जो आपको मेंटेन करने हैं वो आप करेंगे यहाँ पे फिर 22,780 का फर्स्ट टारगेट, और यहाँ पे हम रिव्यू करेंगे। क्या रिव्यू करेंगे कि अगर 780 से 800 की रेंज के ऊपर मार्केट 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से क्लोज कर रहा है, नीचे क्लोज नहीं कर पा रहा है, तो हम अपने टारगेट को शिफ्ट करेंगे 22,840 तक के लिए। ठीक है, सपोज अगर 780 से 800 के रेंज के लेवल को मार्केट नहीं कर पा रहा क्लोज, यहीं पे बार बार रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, तो इसी पॉइंट पे आप चाहें तो अपने पूरे टारगेट बुक कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करना है वो हमारे ओपनिंग रेंज का लोअर जोन, आप लोअर रेंज जो है वही उसी का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 22,650 का। ठीक है, अब देखिए जैसे कि मैं हर बार कहता हूँ कि हमारी इंट्राडे पोजीशन है, चाहे मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, हमारा काम क्या है, हमें अपने इंट्राडे का प्रॉफिट निकालना है और उस प्रॉफिट को सक्सेसफुली घर लेके आना है। तो शॉर्ट कब करना है, अगर मार्केट सपोज 700 के लेवल के नीचे तीनों कैंडल क्लोज कर रहा है, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम फिर एक बार निफ्टी को शॉर्ट करेंगे। टारगेट जो आपको उस केस में मेंटेन करना है वो आप करेंगे 22,610 का पहला टारगेट, और फिर अगर 600 का लेवल मार्केट तोड़ता है तो 560 तक के लिए अपने टारगेट्स को आप शिफ्ट करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस केस में जो आप मेंटेन करके चलेंगे वो करेंगे आप 22,750 पे। ठीक है, ये हो गए लेवल्स जिनको आपको अच्छे से नोट कर लेना चाहिए। अब मैं आपको थोड़ा सा रीजन बता देता हूँ ओपन इंटरेस्ट का डेटा दिखा के, जिससे कि आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी।
देखिए 700 के लेवल पे वॉल्यूम है 48 लैक्स का कॉल राइटर्स को, 32 लैक्स आपके बोट राइटर्स है, ठीक है। तो 700 के ऊपर अगर मार्केट खुल के अपने आप को होल्ड करता है तो ये 48 लैक्स कॉल राइटर्स आएंगे रिस्क में, पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने भागेंगे, मार्केट में शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करेंगे, तो 780 से 800 तक तो हम पहुंच जाएंगे। लेकिन 800 के लेवल पे 50 लैक्स कॉल राइटर्स है और सिर्फ 10 लैक्स ही पुट राइटर्स है, तो इतना इजी होगा नहीं 800 का लेवल पार कर पाना। इसलिए मैंने आप लोग को कहा कि अगर 780 से 800 की रेंज के ऊपर 3 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग मिलती है तो अपने टारगेट को आप शिफ्ट कीजिए, और अगर मार्केट इसी रेंज में आपका रेजिस्टेंस ले रहा है तो बिल्कुल एक बार अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए, ठीक है। डाउन साइड अगर 700 के लेवल को मार्केट पार नहीं कर पाया तो उस केस में मार्केट कहीं ना कहीं एक डिप दिखाएगा और सपोर्ट लेने 600 के लेवल तक आएगा। लेकिन हाँ, 600 के लेवल को भी तोड़ना इतना आसान नहीं है क्योंकि 80 लाख पुट राइटर्स है और 38 लाख कॉल राइटर्स है। इसीलिए फिर 610 से 600 की रेंज में अगर मार्केट मिलता है तो वहां पे आप एक बार अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, अगर ब्रेकआउट देता है उस केस में आप फिर अपने टारगेट 560 तक के लिए शिफ्ट कीजिए। ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा है तो बिल्कुल बुक कर लीजिए, क्योंकि देखिए हमेशा मैं आपको समझाता हूँ मार्केट कहीं भाग के नहीं जा रहा, मार्केट आपका रोज चलना है। आपको क्या सीखना है इस मार्केट से कि एक पर्टिकुलर अमाउंट का प्रॉफिट आप डेली वाइज अपने अकॉर्डिंग कैसे लेके आएंगे, ठीक है। तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये लेवल्स मैंने आप लोग को ऑलरेडी दे ही दिए हैं। 22,700 का लेवल मेक और ब्रेक का है, इसके ऊपर मार्केट होल्ड करेगा तो 780 से 840 के टारगेट के लिए आप बाइंग इनिशिएट कीजिए, 650 आपका स्टॉप लॉस। और अगर 700 के नीचे अपने आप को मार्केट होल्ड कर रहा है तो 610 से 560 के लिए आप पोजीशन मार्केट को निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 570, ठीक है। तो लेवल सब अच्छे से नोट कर लीजिए, मैं आप लोगों को मार्क भी कर देता हूँ। अब सपोज देखिए यहाँ पे कुछ लोगों को क्वेश्चन क्या होता है कि आज मैंने एक्सपेक्ट करके इसमें चल रहा था कि निफ्टी में मुझे डेली वाइज 50 पॉइंट्स मिले, ठीक है। अब देखिए क्या होता है ना कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, मार्केट को उससे फर्क नहीं पड़ता। मार्केट को जिस दिन साइडवेज मोमेंटम करना है वो साइडवेज ही करेगा, मार्केट को जिस दिन ट्रेंडिंग मूव देना है वो ट्रेंडिंग मूव ही करेगा। तो आपको सबसे पहले ये सीखने की जरूरत है कि मार्केट आपका साइडवेज है या ट्रेंडिंग है, ठीक है। तो ये पूरी चीजें, मार्केट यहाँ से आपका साइडवेज मूव करने वाला है या खुलने के बाद मार्केट आपका यहाँ से ट्रेंडिंग मूव करेगा सीधा ऊपर की तरफ या डाउन साइड, ये पूरी चीजें हम आप लोग को इसी ट्रेनिंग प्रोग्राम में सिखाते हैं, ठीक है। तो किसी को भी इंटरेस्ट है सीखने में तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, आप कॉन्टेक्ट करके सीख सकते हैं, ठीक है। चलिए लेवल्स मैंने आपको ऑलरेडी दे ही दिया, मैं आप लोगों को मार्क कर देता हूँ। तो कल के लिए जो पहला टारगेट है हमारा वो है हमारा 780 का, ठीक है। उसके बाद अगर 780 का लेवल मार्केट ब्रेक करता है तो 840 तक के लिए अपने टारगेट्स को आप होल्ड करके चल सकते हैं। डाउन साइड स्टॉप लॉस आप 650 का मेंटेन करेंगे। नीचे की तरफ अगर मार्केट 700 के लेवल को होल्ड नहीं कर पा रहा तो आप शॉर्ट इनिशिएट करेंगे। फर्स्ट टारगेट आपका 610 का रहेगा। अगर 600 से 610 की रेंज को मार्केट ब्रेक कर रहा है तो ही और सिर्फ तो ही अपने टारगेट को आप ये 560 की तरफ शिफ्ट करेंगे। अगर नहीं दे पा रहा ब्रेकआउट तो अननेसेसरी रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आप चाहें तो 600 से 610 की रेंज में अपना प्रॉफिट बुक करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करना है वो आप 750 पे करेंगे, क्योंकि निफ्टी के लिए मुझे 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस मतलब बहुत ज्यादा लगता है, उससे ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत किसी को भी नहीं है। हाँ, मार्केट अब यहाँ से अगर हमारे रेंज के अकॉर्डिंग 650 से नीचे खुल रहा है तो फिर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा अपने सपोर्ट को 600 की तरफ शिफ्ट कर देंगे कि अगर 600 का लेवल मार्केट ब्रेक कर रहा है तो हम मार्केट को शॉर्ट करेंगे, और मार्केट अगर 600 का लेवल होल्ड कर रहा है तो हम वहां से बाइंग इनिशिएट करेंगे, ठीक है। इस तरीके से थोड़ा सा कि कैसे मार्केट के ओपनिंग के अकॉर्डिंग आप अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कैसे शिफ्ट कर सकते हैं, एग्जैक्टली जहां मार्केट खुलने वाला है वहां पे उस पर्टिकुलर लेवल से आपका एग्जैक्टली सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है, ये पूरी चीजें देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और एक दिन पहले ये स्ट्रेटेजी अगर अपने माइंड में आप बना के चलेंगे ना तो आपको कोई मार्केट में इंट्राडे में नहीं रोक सकता एक सक्सेसफुल प्रॉफिट बनाने के लिए। तो यही सारी चीजें हम आप लोगों को ट्रेनिंग में सिखाते हैं। जिस किसी को भी इंटरेस्ट है नंबर आपको मेरा मिल जाएगा, एंड ऑफ द वीडियो मैं आप लोग को दे दूंगा। चलिए आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। तो देखिए फाइनली बैंक निफ्टी ने नया लाइफ टाइम हाई तो बनाया, लेकिन बैंक निफ्टी के साथ प्रॉब्लम क्या है ना, हाई देखेंगे आप 716 का हाई है, ठीक है, लेकिन क्लोजिंग कहा गया 581 पे। प्रीवियस हाई क्या था दिखा देता हूं, ये प्रीवियस हाई क्या था 636 का, 716 तक गया लेकिन क्लोजिंग 581 पे किया है, ठीक है। जो प्रीवियस हाई था उसके ऊपर तक क्लोजिंग नहीं कर पाया, तो ये कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी के लिए ना थोड़ा सा नेगेटिव ट्रिगर बन सकता है, ठीक है।
तो यहाँ से करना क्या है, और प्लस कुछ लोग बोलेंगे कि काइंड ऑफ स्पिनिंग टॉप बना है टॉप पे, तो एक कॉल बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। लेकिन मैं आप लोग को बहुत ही सिंपल से स्ट्रेटजी बना के देता हूँ बैंक निफ्टी के लिए। सबसे पहले ओपन इंटरेस्ट का डेटा दिखा देता हूँ। देखिए 46,500, 23 लाख 42,000 कॉल राइटर्स है और 24 लाख 10,000 आपके पुट राइटर्स है। तो यही 500 का लेवल मेक और ब्रेक का है, क्योंकि नीचे अगर आप देखेंगे तो कोई मेजर सपोर्ट नहीं है टिल 200, उसके बाद 48,000। ऊपर अगर आप देखेंगे तो हल्का फुल्का रेजिस्टेंस 600 पे है, उसके बाद फाइनल रेजिस्टेंस 49,000 पे है। तो बैंक निफ्टी के लिए क्या स्ट्रेटेजी बनानी है आपको, वो आप ध्यान से समझ लीजिए। बैंक निफ्टी के लिए आपका सिंपल सा मेक और ब्रेक का लेवल रहेगा 48,500 का ही। अगर 500 के ऊपर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज करेगी तो हम क्या करेंगे, नीचे क्लोज नहीं कर पा रही, खुलने के बाद तीनों कैंडल्स अगर 500 के अब क्लोज कर रही है तो हम यहाँ से सिंपली बाइंग इनिशिएट कर लेंगे। टारगेट जो आपको मेंटेन करने हैं वो आप करेंगे 48,700 से लेके 900 तक के। स्टॉप लॉस केस में आप मेंटेन करके जो चलेंगे वो चलेंगे आप 48,350 पे। ठीक है। अगर सपोज शॉर्ट कब करना है बैंक निफ्टी को, अगर 48,500 के बिलो 5 मिनट के चार्ट में 3 लगातार कैंडल अगर 48,500 के बिलो क्लोज कर रही है, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रही, तो उस केस में आप बिल्कुल बैंक निफ्टी में एक शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं। स्टॉप फिर जो टारगेट आप मेंटेन करेंगे वो करेंगे आप पहले 48,300 पे, और दूसरा टारगेट होगा आपका 48,100 पे। स्टॉप लॉस इस केस में जो आप मेंटेन करेंगे वो आप करेंगे 48,660 पे। ठीक है, बहुत सिंपल सी स्ट्रेटेजी है। देखिए जैसे कि मैंने आपको ओपन इंटरेस्ट का डेटा दिखाया, बिल्कुल वैसा ही है कि 500 को अगर सक्सेसफुली होल्ड कर लेता है, बाइंग कीजिए 700 से 900 तक के टारगेट्स के लिए, क्योंकि 700 का हाई तो आज बना ही चुका है 716 का। ठीक है, नहीं होल्ड कर पा रहा 500 के लेवल को तो शॉर्ट कीजिए 300 से 100 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस आपका 660 का रहेगा। ठीक है, चलिए बैंक निफ्टी के भी लेवल्स आप लोग नोट कर लीजिए, मैं आप लोग को मार्क भी कर देता हूँ। ये आपका 700 से लेके 900 तक के टारगेट। ठीक है, स्टॉप लॉस 340 का मेंटेन करेंगे, क्योंकि हम 500 के वो बाई कर रहे हैं। 500 के बिलो जब शॉर्ट कर रहे हैं तो 300 से 100 के हमारे टारगेट होंगे, और 660 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। आज जिन लोगों ने हमारे लेवल्स के अकॉर्डिंग अगर वर्कआउट किया होगा तो देखिए बैंक निफ्टी खुला कहा 586 पे, लेकिन लो है 424 का, यानी 500 के आसपास से लेने का सबको मौका मिला था, और ऊपर 716 का हाई था, 750 तक के हमारे टारगेट थे, मतलब मिनिमम साइड पे 200 पॉइंट्स का मोमेंटम तो आप लोगों को आज बैंक निफ्टी में मिला ही होगा। अब किसी ने अगर पैटर्न फॉलो किया तो उन लोगों को कितना मिला होगा, क्योंकि देखिए बहुत बड़ा मूव बैंक निफ्टी में आज था नहीं। यहाँ पे इस पर्टिकुलर लेवल पे अगर आप देखेंगे ना तो काइंड ऑफ आपको डबल बॉटम का पैटर्न दिखेगा। अब डबल बॉटम मिला था तो हमने बाइंग किया, और सेम वही चीज जो निफ्टी के साथ हुआ। ये बैंक निफ्टी ने रैली की, यहाँ पे डबल टॉप बन गया, और मैंने सिंपल सा यहाँ पे एक सिंगल ट्रेड में अपनी पोजीशन एग्जिट कर दी, और मैंने कुछ भी नहीं किया। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं क्या क्या थे हमारे लो और हाई। वही 424 का लो है, और यहाँ पे हाई है आपका 716 का। अब यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली 706 का हाई, 716 का हाई, 704 का हाई, एग्जैक्टली मेरा यहाँ पे इन दोनों कैंडल ने डबल टॉप बनाया था, और मैंने यहाँ अपनी पोजीशन एग्जिट कर दी थी। तो अगर किसी ने पैटर्न फॉलो किया तो यहाँ समथिंग अराउंड 300 पॉइंट्स का प्रॉफिट आपको मिला होगा पैटर्न के थ्रू। ये जो सिंपल सा डबल टॉप एंड डबल बॉटम का वो है पैटर्न है, उसके थ्रू आपको 300 पॉइंट्स मिले होंगे, और जिन लोगों ने वीडियो फॉलो किया उन लोगों को मिनिमम साइड पे 200 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला होगा। अब देखिए ऐसे साइडवेज मार्केट में एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी यूज करके अगर आप डेली वाइज अपने लिए पैसा बना रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि इससे बुरा कुछ है। प्लस आपको ये भी समझ में आ रहा है कि मार्केट यहाँ से ट्रेंडिंग है, साइडवेज है, वॉलेटाइल है, ताकि आप एग्जैक्टली एक पर्टिकुलर अमाउंट का प्रॉफिट बना के घर आ सके। अब देखिए इस पॉइंट पे करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या बोलेंगे, हमने तो यहाँ पे शॉर्ट भी किया, लेकिन ये बोलने की बातें होती क्यों, क्योंकि सिंगल हैंडेड एक कैंडल ने लो बना दिया और उसकी कैंडल ने रिकवरी स्टार्ट कर दी। तो जिन लोगों ने, चलिए मैं मानता हूँ बहुत सारे लोगों ने यहाँ से शॉर्ट कर भी दिया होगा, तो भी यहाँ पे 500 का एग्जैक्टली लो था। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे 509 का लो था, और उसके बाद मार्केट ने फिर एक रिकवरी दी, फिर यहाँ से साइडवेज मोमेंटम करके दिन भर में क्लोज कर दिया। तो जबरदस्ती इस पॉइंट पे ना ओवर ट्रेडिंग करके लोगों ने यहाँ पे जो इस पूरी रैली में जिन लोगों ने पैसा बनाया होगा, जैसे ये 300 पॉइंट्स का प्रॉफिट मैंने बनाया, यहाँ ओवर ट्रेडिंग करके उन लोगों ने ना कम से कम 100 से 150 पॉइंट का नुकसान लिया होगा। तो इसीलिए कोई मतलब नहीं बनता अननेसेसरी का ट्रिक्स लेने का। जब आप सक्सेसफुली अपने लिए पैसा बना चुके हैं तो आपको उस पैसे को संभाल के घर लाना सीखना पड़ेगा।
एक साइकोलॉजी आपको डेवलप करनी पड़ेगी क्वांटिटी और क्वालिटी के बीच का, तभी आप इस मार्केट में सक्सेसफुली अपने लिए प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई आज की बैंक निफ्टी की। कल के लिए तो मैंने लेवल्स ऑलरेडी आप लोगों को दे ही दिए हैं, ये रहे लेवल्स। तो लेवल्स आप लोग नोट कर लीजिए अच्छे से, और लेवल्स के अकॉर्डिंग कोशिश कीजिएगा वर्कआउट करने का। एक अच्छा खासा रिटर्न आप अपने लिए डेली वाइज जनरेट करके चल सकते हैं। और रही बात ट्रेनिंग की, तो देखिए इस मंथ के ट्रेनिंग सेशंस ऑलमोस्ट फुल हो चुके हैं। 4 अप्रैल से ऑलरेडी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है। एक सीट बची हुई, जो कि मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में भी बोला था। तो किसी को अगर इंटरेस्ट है तो वो ज्वाइन कर सकता है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उसमें आप अपना नाम, अपना सिटी का नाम भेज सकते हैं। आफ्टर दैट अगर आपको ट्रेनिंग में इंटरेस्ट है तो आप नीचे ट्रेनिंग ग्रुप का मैसेज भेज सकते हैं। मैं आप लोगों को डिटेल शेयर कर दूंगा कि क्या क्या उस ट्रेनिंग में आपको सिखाया जाएगा, कितना ड्यूरेशन रहेगा, क्या चार्जेस रहेंगे, एवरीथिंग मैं उसमें आप लोगों को बता दूंगा। और किसी को अगर ट्रेडिंग ग्रुप में इंटरेस्ट है, डेली वाइज हम निफ्टी बैंक निफ्टी और स्टॉक्स में एक ही लेवल प्रोवाइड करते हैं, और उसका सक्सेस रेशियो काफी अच्छा चल रहा है। तो अगर किसी को उसमें इंटरेस्ट है कि अपना कैपिटल सेव करके डेली वाइज एक पर्टिकुलर अमाउंट का रिटर्न निकाल के घर जाना है, तो फिर आप चाहें तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो भी आपका इंटरेस्ट रहेगा, लेकिन क्राइटेरिया वही रहेगा। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसमें अपना नाम, अपना सिटी का नाम, और जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हैं, चाहे वो ट्रेडिंग हो या ट्रेनिंग हो, वो आप मेंशन कर दीजिएगा। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा डिटेल्स में आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, चलिए वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।